वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ॐ पार्थाय नारायणे स्वयं व्यासेतां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। गीते भवद्वेषिणीम्। ओम नमो नारायणाय। ओम तत्सत। आज का दिव्य शुभ मंगल ईश्वरमय दिन इस विक्रम संवत 2077 है। मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष और चतुर्दशी तिथि है। शिशिर ऋतु चल रही है। आज मंगलवार है। ईस्वी सन 2020 12 जनवरी 12 जनवरी 2021। यहाँ ऋषिकेश उत्तराखंड हिमालय भारतवर्ष। यहाँ अभी रात का तापमान 8 डिग्री चल रहा है और दिन का 12 बजे 20 डिग्री तापमान रहता। वायु की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है।
हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज केवलाद्वैत शंकराचार्य परंपरा से शिक्षित दीक्षित भारतीय वैदिक सनातन हिंदू धर्म परंपरा अनुसार संपूर्ण भगवद गीता जूम ऑनलाइन व्याख्यान माला के अंतर्गत भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 34 से आगे व्याख्यान करेंगे। पद वाक्य शब्द प्रमाणतः संगति शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ सहित तत्वार्थ समेत ईश्वर के लिए संस्कृत एवं हिंदी में सरल व्याख्यान करेंगे। आप सभी को ओम नमो नारायणाय। कृपया आप सावधानी से एकाग्रता पूर्वक स्थिर बैठकर भगवद गीता श्रवण साधना करें। बाद में मनन चिंतन अभ्यास बारंबार करें और गीता ज्ञान अपने जीवन में चरितार्थ करें। अपना स्वयं का और सबका परम कल्याण करे। ओम तत्सत। तो कल हमने भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग के 34वें श्लोक पर व्याख्यान किया था। तो यहाँ भगवान सभी जीव 33वें श्लोक पर व्याख्या कि सभी जीव अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते, क्योंकि जन्म से ही उनकी प्रकृति निर्धारित हो जाती। इसीलिए यहाँ कहा कि स्वाभाविक सहज प्रकृति अनुसार मनुष्य प्राणी सभी जीव अपने स्वभाववश कर्म करते रहते हैं। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यते। क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, सृष्टि के प्रारंभ से सभी प्राणी भूतानि संपूर्ण सत्वगुण रजोगुण तमोगुण प्रकृति स्वभाववश अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते। जैसे वो पशु को उसका मालिक न चाहते हुए भी गले में रस्सी बांधकर डंडा मारकर काम कराते हैं। अपने स्वभाव के परवश हुए सभी मनुष्य प्राणी कर्म करते हैं। मनुष्य में सामान्य तो है, लेकिन विशेष ज्ञानवान विद्वान ज्ञानवान अपि स्वस्य प्रकृते सदृशम चेष्टते। ज्ञानवान विद्वान अपने प्रारब्ध अनुसार अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते रहते हैं। पूर्व जन्म के संचित कर्मों के राशि और वो संस्कार वर्तमान में जो प्रारब्ध बन के चल रहा है,
इसीलिए यहाँ कहा कि वह वर्तमान जन्म में अभिव्यक्त होता है। पूर्व जन्म में जो उसने राम धर्म अधर्म पाप पुण्य अनेक कर्म किए हैं, तो पूर्व जन्म कृत धर्म अधर्म संस्कार जो वर्तमान जन्म में अभिव्यक्त होता है, उसे स्वभाव कहते हैं, उसे प्रकृति कहते हैं। और वो सभी की भिन्न भिन्न होती, एक समान नहीं होती। तो अपनी उसी प्रकृति के अनुसार सभी जीव चेष्टा करते हैं, चेष्टते। मूर्खों की तो बात छोड़ो, पशुओं की बात छोड़ो, जो विद्वान है ज्ञानी है वो भी अपनी प्रकृति स्वभाव के अनुसार प्रारब्ध के अनुसार ही चेष्टा करता है। जब सभी प्राणी अपनी प्रकृति के अनुसार ही व्यवहार करते हैं, तो फिर ईश्वर का अनुग्रह, धर्म शास्त्र परंपरा का क्या प्रयोजन रहेगा? प्रकृति के अनुसार सब अपनी अपनी चेष्टा करते रहेंगे, तो पुरुषार्थ क्या करे, व्यर्थ हो जाएगा। शास्त्र उपदेश व्यर्थ हो जाएंगे। तो इसी शंका का समाधान इस अग्रिम श्लोक से करते हैं। ये पुरुषार्थ क्या करेंगे? प्रारब्ध तो है, तो वह क्या पुरुषार्थ कर सकता है मनुष्य अपने प्रारब्ध के अनुसार? इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ व्यस्य परिपन्थिनौ। ये इंद्रिय और इंद्रिय के विषय, 10 इंद्रिय और एक मन और उसके अनंत विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो इतने इंद्रिय के विषय है कि जिसकी कोई गिनती नहीं हो सकती। कितने शब्द है, कितने रूप है, कितने रस है, कितनी गंध है, कितने प्रकार के स्पर्श है, उसकी गिनती नहीं हो सकती, अनंत। और इतने सारे विषयों के बीच में जो राग और द्वेष, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, सभी विषयों में छिपे हुए हैं, व्यवस्थित रुचि अरुचि। तो ये द्वंद्व सारे सभी विषयों में छिपे हुए। अब इस सारे द्वंद्व में कहते कि उस द्वंद्व के वश में नहीं होना, न गच्छेत। संसार के सारे विषय में दोनों है, सुख है भी दुख भी है, द्वंद्व है, राग है द्वेष है, हर विषय में पॉजिटिव है नेगेटिव है, हर विषय में द्वंद्व है। तो ये दोनों ही जो योग मार्ग कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले परिपंथी नौ, जो धर्मात्मा है, जो कर्मयोगी है, उससे विघ्न करने वाले महाशत्रु है। परिपंथी नौ, परिपंथी नौ साथ में, सामने। शास्त्र में, धर्म में, परंपरा में, श्रेय मार्ग में बाधा उत्पन्न करते रहते हैं। तो प्रत्येक इंद्रिय का अपने अपने विषयों में राग और द्वेष अवश्यम भावी, अवश्य है। आप खाने बैठे हैं तो भी आपको खाने की कोई चीज में राग है, कोई चीज में द्वेष।
जो राग है वो ज्यादा खाओगे, जो द्वेष है वो थोड़ा चखोगे, क्योंकि ये मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि वो संस्कार है। प्रत्येक मनुष्य को, एक को मिर्ची पसंद है तो मांगेगा और मिर्ची दे दो, और मिर्ची दे दो, और दूसरा कहेगा बस एक मिर्ची बहुत है, मेरे पास का नहीं है, मैं तो परेशान होगा, एक मिर्ची में भी मेरी आंख में पानी आ गया। तो एक मिर्ची भी बस में नहीं है, तो उसका संस्कार है, वो राग द्वेष उसके अंदर भरा हुआ है। अब मिर्ची तो मिर्ची है, न वो अच्छी है न बुरी है, न वो पसंद है ना पसंद वाली है, वो तो मिर्ची है, लेकिन आपके संस्कार और वासना आपको प्रेरित करती है। तो वहां राग द्वेष से बचने में पुरुषार्थ की आवश्यकता है, विवेक और पुरुषार्थ। भाई मिर्ची आ गई है तो कितनी चाहिए? शरीर के लिए एक मिर्ची बहुत है। तो फिर और अपनी वासना के अनुसार विवेक करे, पुरुषार्थ करे। तो जो धर्म के अनुसार चलना, शास्त्र के अनुसार चलना, आवश्यकता अनुसार चलना, परंपरा अनुसार चलना, ये पुरुषार्थ है। और अपनी वासना कामना के अनुसार दौड़ना, ये गुलामी है। मुझे ये पसंद है, मैं करती हूँ, और मुझे ये पसंद नहीं है, मैं नहीं करती। तो बस हो गई गुलामी शुरू। सारी जिंदगी पसंद और नापसंद की गुलामी में ही 99% मनुष्य जीते हैं और मरते। ये पसंद नहीं है, ये देश पसंद नहीं, ये पसंद है, ये काल पसंद नहीं है, ये व्यक्ति पसंद नहीं है, ये विषय पसंद नहीं है, पदार्थ पसंद है, ये पसंद नहीं है। बस सुबह से शाम यही द्वंद्व चलता रहता। तो कहा इस द्वंद्व के अधीन न हो, क्योंकि जो अनुकूल विषय है उसमें राग होता है, जो प्रतिकूल विषय है उसमें द्वेष होता है। तो जो राग द्वेष की गुलामी करते हैं वो धर्म, परंपरा, गुरु आदेश, स्वधर्म, कर्तव्य का पालन नहीं करे। मुझे ठीक लगता है मैं करता हूं, तो तुम्हारा क्या जाता? मुझे पसंद है मैं करता हूं। तो शास्त्र आदेश, धर्म, परंपरा, मर्यादा, कर्तव्य का पालन नहीं करते, क्योंकि वो अपने राग द्वेष की गुलामी कर रहे हैं, द्वंद्व के वश में है। अनुकूलता, प्रतिकूलता, देश, काल, विषय, व्यक्ति, परिस्थितियां अनुकूल प्रतिकूल होती ही रहती। तो इस द्वंद्व से बचे, यही पुरुषार्थ है, और अपना स्वधर्म करे वर्तमान देश काल परिस्थिति व्यक्ति के अनुसार। सामान्यतः 99% मनुष्य अपने राग द्वेष द्वंद्व पूर्वक ही अपने अपने कार्य में प्रवृत्त होते हैं। तो उस समय स्वधर्म का परित्याग और पर धर्म का अनुष्ठान होने लगता है। और पर धर्म यही राग अधर्म बन जाता है, स्वार्थ बन जाता। जब द्वंद्व और राग द्वेष पर नियमन करता है मनुष्य, कितने द्वंद्व है बाबा रे बाबा, पॉजिटिव नेगेटिव, सक्सेस फेल, सुखी दुखी, लाभ हानि, जय पराजय, राग द्वेष, अनेक द्वंद्व। अबे द्वंद्व पर नियमन करता है,
द्वंद्व को काबू में रखता है और वह मनुष्य शास्त्र धर्म परंपरा दृष्टि वाला कहा जाता। वो स्वधर्म कर सकता है, अपना कर्तव्य। जो इस द्वंद्व के गुलामी करते हैं वो अपना स्वधर्म भी नहीं करते, न शास्त्र न धर्म न परंपरा। उनको कोई वो तो उनको जो पसंद आया वो करते हैं, जो पसंद नहीं आया नहीं कर। तो इस प्रकार स्वभाव प्रकृति के अधीन, पराधीन का अधीन नहीं, द्वंद्व के पराधीन वह तस्कर की भांति विघ्न करने वाले हैं। वो लूटते रहते, जीव को अपने स्वधर्म से हटाते हैं, गिराते हैं। तो डाकू है, दिन दहाड़े लूटते हैं। कुछ भी करो, आपकी सारी परेशानियों का मूल कारण आपका द्वंद्व है, आपके राग द्वेष, जो आपकी प्रगति में बाधा रूप है। तो ये राग द्वेष का कारण विपरीत ज्ञान, और ये विपरीत ज्ञान के कारण विवेक ढक जाता है कि अरे मेरा क्या कर्तव्य है, मेरा क्या स्वधर्म है। वर्ण आश्रम देश काल परिस्थिति के अनुसार हमारा क्या स्वधर्म है, वो विवेक नहीं रहता। और जो विवेक करता है इस द्वंद्व से उपराम रहता है, द्वंद्व को काबू में रखता है, वह विवेक दृष्टि वाला, विवेक करने वाला मनुष्य शास्त्र परंपरा स्वधर्म कर्तव्य के लिए ये राग द्वेष पर अंकुश रखता है, काबू में रख, राग द्वेष की गुलामी नहीं करता। जैसे वो हाथी है, हाथी के ऊपर महावत बैठा हुआ है और उसके हाथ में अंकुश है। वो अंकुश से इतने बड़े हाथी को वह संयमित काबू में रख अपने कार्य कराता है हाथी के पास। यदि उस पर महावत अंकुश नहीं है तो हाथी को छोड़ दो तो कुछ भी करेगा, जंगल में पेड़ तोड़ेगा, काटेगा, कुछ भी करेगा। ऐसे ये मनुष्य का है, यदि उसका इस द्वंद्व पर अंकुश नहीं है तो वो जंगली हाथी जैसा ही मनुष्य है, जो कुछ भी करता है। जंगल में जैसे पशु कुछ भी, कैसे मार्केट में कुछ भी करता है, होटल में जाता है, कुछ भी करता है। कोई धर्म नहीं, कोई नियम नहीं, कोई संयम नहीं, न वाणी का संयम, न व्यवहार, न विचार, न विवेक। बस मेरे पास पैसा है, लाओ मैं खाऊंगा पीऊंगा, मत करो मौज करूंगा, बस। तो मूर्ख लोग ऐसे गुलाम बन जाते हैं। लेकिन जो विवेकी है, शास्त्र दृष्टि वाला है, वो इस राग द्वेष पर अंकुश रखता है। अरे भाई, आवश्यकता क्या है, धर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, क्या खाना चाहिए, क्या सोना चाहिए, क्या लेना चाहिए, क्या देना, तो उसके पंजे में वह नहीं फंसते। लेकिन 99 अज्ञानी लोग तो इस द्वंद्व के पंजे में फंस जाते। और जो इसको काबू में करता है वही अपने स्वधर्म कर्तव्य के द्वारा अपने और परम कल्याण की ओर अग्रसर होता है। इसीलिए यहाँ यह समझ लो कि आप में ही अपने काल्पनिक, ये जो आपको पसंद ना पसंद है, आपके पूर्व जन्म के संस्कार, आपकी कल्पना और आपका भ्रम और आपकी भ्रांति है, वो कल्पित भूत कहते हैं इसको। मुझे पसंद है, अरे बेटा, और माँ बाप भी, बेटा तुझे जो पसंद है कर, बेटी तुझे जो लड़का पसंद है शादी कर ले। अरे भाई, कुछ धर्म कर्म परंपरा, उसका कुल देव क्या है, कुल देवी क्या है, इष्ट देव कुछ नहीं।
बेटा बेटी तेरे पसंद का कर ले, मुझे क्या। अरे तू पागल हो गई, माँ बाप हो के राक्षस हो? तो कोई मर्यादा नहीं, बस पसंद आ गया शादी कर लो, फिर पसंद नहीं आया डाइवोर्स कर लो। कल हमने एग्जाम्पल दिया है ना, अमेरिका में यही चलता है, आई लव यू, फिर डाइवोर्स, आई हेट यू, आई हेट, फिर दूसरी के पास चले, भाई आई लव यू। न कोई धर्म, न कोई मर्यादा, न कुल, न कोई देवता, न कोई परम, राक्षस। हमारे देश में भी वही हो रहा है अभी। अब मुंबई में वहां सब कोई जाति न धर्म न कुल न मर्यादा, न कुल देव, न कोई क्या, कोई भाषा संकर, वर्ण संकर, धर्म संकर, जाति संकर, देश संकर, प्रांत संकर। कोई तमिल है गुजराती से विवाह करता है, सब भ्रष्ट है, राक्षस। कोई बुद्धि में विवेक ही नहीं कि भाई हमारा क्या धर्म है, क्या जाति है। अपनी बराबरी के अनुसार, योग्यता के अनुसार विवाह संबंध होता है, लेकिन नहीं, बस मुझे पसंद आ गई लड़की, बस मुझे पसंद आ गया लड़का, बस शादी कर लो। फिर पसंद नहीं आया तो डाइवोर्स कर लो। क्या आसान है आजकल, तो सब कोर्ट में जाओ शादी कर लो, और कोर्ट में जाओ डाइवोर्स करो, कोर्ट खड़ी है, सब जज लोग बैठे आपकी फ्री सेवा में, बस करते रहो। तो इस प्रकार गुलामी करते हैं, बर्बादी करते, अपने मनुष्य जीवन को बर्बाद करते। तो ये दोनों ही महाशत्रु है, जो मनुष्य को अपना स्वधर्म कर्तव्य करने में बाधा उत्पन्न कर। क्योंकि ये संसार में मनुष्य का नियम है, जो विषय देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति अनुकूल हो तो उसमें राग हो जाता, और कोई देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति प्रतिकूल हो तो द्वेष होने लगता, रिएक्शन आने लगता। ये घर में हम देखते ना, कई बार ट्रेन में जाते हैं तो वो फैमिली के साथ पत्नी दो बच्चे फिर पति दर, तो 5-6 लोग चै चै चू चू ट्रेन में, तो फिर जब अनुकूल परिस्थिति होती है तो सब है हूँ, फिर प्रतिकूल होते चा चा मर गए मर गए। तो ये सब होता रहता है, ट्रेन में भी आपने देखा। तो ये राग द्वेष जो है, इसमें अनुकूलता में राग होता है और प्रतिकूलता में द्वेष होता है। तो ये भी आपके शत्रु मित्र कौन बन जाते? जो आपके अनुकूल है तब तक वो मित्र है, जब थोड़ी आपकी कामना वासना इच्छा के प्रतिकूल कोई आता है तो आपका शत्रु बन जाता है। अब वो शत्रु मित्र का है, वो थोड़ी बना है, आपकी वासना है, आपके कर्म है, आपने शत्रु बनाया उसको, आपने मित्र बनाया। आपका काल्पनिक भूत है, क्योंकि आपकी कामना इच्छा के अनुकूल है तो आपका मित्र है, और आपकी कामना इच्छा के प्रतिकूल है तो आपका शत्रु है। तो मित्र थोड़ी शत्रु मित्र, आपकी वासना आपकी कामना ये खड़ा कर देती है मित्रता और शत्रुता। ये मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य का अपना अपना कल्पित भूत होता है, उसे कुछ अपनी पसंद है कुछ नहीं पसंद, ये कल्पित भूत, और उसके साथ फिर चलता रहता है उनका ये संसार। इसीलिए शास्त्र का अनुशासन यही है कि तुम्हें राग द्वेष के व्यवहार करने से बचाकर स्वधर्म का पालन की ओर ले, नहीं तो आप राग द्वेष में आ गए तो स्वधर्म से पतन हो जाए। तो राग द्वेष ही मनुष्य शास्त्र बुद्धि से स्वधर्म में परंपरागत रूप से व्यवहार करता है। कौन? जो राग द्वेष रहित है वही मर्यादा में रहता। रावण को कोई मर्यादा नहीं, वो तो उसे पसंद आया पार्टी करेगा नाचेगा कूदेगा, उसे सीता जी पसंद आ गए तो उठा के ले आया। रावण को कोई सोचना ही नहीं है धर्म क्या है अधर्म क्या है, मर्यादा होती नहीं है, सीता का अपहरण कर लेता। ये रावण बुद्धिमान। और जो राम होते हैं
वो मर्यादा में रहते, तो धर्मात्मा है ना, शास्त्र के अनुसार, परंपरा के अनुसार अपना स्वधर्म परंपरागत रूप में व्यवहार करते हैं, इसीलिए उनका कल्याण होता है, वो परमार्थ की ओर आगे बढ़ते। तो सबसे बड़े शत्रु आपने अपने काल्पनिक भूत को घर बिठा के रखा है अपने मन में, इंद्रियों में, और ये राग द्वेष आपके ही कल्याण मार्ग में शत्रु है। तो यह बतलाने के लिए अब आगे अगले के श्लोक में कहते हैं कि व्यवहार अवस्था में मनुष्य राग द्वेष द्वंद्व युक्त मनुष्य शास्त्र परंपरा धर्म स्वधर्म कर्तव्य का तात्पर्य उल्टा समझता है, सब उल्टी बुद्धि चलती, जो नहीं करना है वो करता है और जो करना है वो नहीं करता। तो ये उल्टी बुद्धि काम करने लगती, तो वह समझता है कि ये जो परधर्म यही अनुष्ठेय है, अपनी मनमानी करना ही अपनी स्वतंत्रता है, आजादी है। तो पर धर्म उसी को अपना मान लेते हैं और धर्म की अनुमान भी करता है कि हाँ, मैं जो कर रहा हूं मैं सही कर रही हूं, मैं जो सोच रही हूं बोल रही हूं सही कर रही हूं, ऐसा हर इंसान समझता है। लेकिन ऐसा समझना ठीक नहीं है, ऐसा बोलना ठीक नहीं है, ऐसा करना भी उचित नहीं है, लेकिन करते हैं सारी दुनिया, 99%। तो यहाँ जिस समय मनुष्य को जो वर्ण आश्रम देश काल परिस्थिति अनुसार उसका जो स्वधर्म कर्तव्य है उससे भ्रष्ट हो जाते हैं, क्योंकि अपने द्वंद्व में राग द्वेष में फंस जाते। ये अज्ञान है, भ्रम है, भ्रांति है, और उसी में फंसे रहते हैं पूरी जिंदगी, पता भी उनको पता नहीं चलता, अरे 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 क्या हो गया। उस लड़के को समझाया कि अरे तू वैष्णव है तो तू वैष्णव परिवार में विवाह कर, नहीं सुनती, समझती, बस मुझे वो जैन लड़का पसंद है ना, मैं उसी से विवाह, नहीं तो विवाह नहीं करूंगी, बस कर लिया विवाह। अब वो जैन के साथ वैष्णव लड़की, वहां वो जैन धर्म पूरा वर्ण शंकर। तो शुरुआत में तो चला 1 साल 2 साल, एक बच्चा भी हो गया वर्ण शंकर, फिर शुरू हो गई लड़ाई, फिर आठ में 5 साल के बाद डाइवोर्स भी हो गया। वो जैन वाले दूसरी जैन लड़के से विवाह कर, ये आ गई अपने परिवार में वापस, और अपने बेटे के साथ नौकरी करते, माँ बाप उसका पालन करते, हो गया जीवन बर्बाद। इतना समझाया कि भाई वैष्णव परिवार में लड़का है, तेरा विवाह होगा, कुल परंपरा धर्म मर्यादा कुछ नहीं, और अभी पूरी, अब इसका कोई निराकरण भी नहीं, बर्बाद हो गया जीवन, फिर उसको क्या करेंगे, गलती हो गई, अब कहती अब क्या गलती हो गई, इसका निराकरण भी नहीं हो सकता, समस्या हो गई, बस हो गई, वो तो आपके कर्म का अकाउंट शुरू हो गया, दुर्गति हो गई अभी अगले जन्म। तो ऐसे मनुष्य अपनी दुर्गति करते रहते और उनको पता ही नहीं कि दुर्गति पतन होगा, बाद में पता चलता है, जब परिस्थितियां आने लगती है, परेशानियां आने लगती है, तब लगा अरे 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 मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे ऐसा, अभी जिंदगी भर वही पश्चाताप करते होगा नहीं, क्योंकि जो हो गया वो हो गया। तो ये बात है, ये राग द्वेष के अधीन मनुष्य अपने जीवन में बर्बादी लाता है, अपना स्वयं का पतन करता है, दुर्गति में जाता है, ये बात भगवान ने कही।
अब आगे का श्लोक भी उसी अनुसार है, इसीलिए अपना स्वधर्म करो, राग द्वेष के पराधीन मत हो, क्योंकि ये राग द्वेष की गुलामी ये तुम्हें बर्बाद, या तो उसके लिए भगवान ने कहा तुम भयावह स्थिति में हो, डेंजर, यू आर इन डेंजर। डेंजर। तो आगे के श्लोक में कहेंगे, वो श्लोक आज पढ़ते हैं लेकिन इस पर व्याख्यान कल करेंगे। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। श्रेयान् स्वधर्म विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। इसीलिए ये द्वंद्व को सावधानी पूर्वक जीत कर, सावधान होकर अपना वर्तमान देश काल परिस्थिति अनुसार स्वधर्म का आचरण करो। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए ये पर धर्म से गुण रहित भी अपना स्वधर्म कल्याणकारी है। अपने स्वधर्म में तो मरना भी कल्याणकारी है, और ये राग द्वेष द्वंद्व में जीना और मरना दोनों भयावह, डेंजर, दुर्गति, पतन, दुखद। जीवन ही दुखद है, दुखद घटना है जीवन की। तो इस पर हम कल व्याख्यान करेंगे। तो आज जो श्लोक था इसमें भगवान ने यही कहा कि आपको क्या पुरुषार्थ करना है, क्योंकि प्रकृति है, स्वभाव है, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जो हो, जहां हो, जिस देश काल परिस्थिति में जैसे हो वैसे हो, तो अपना स्वधर्म करो। इस राग द्वेष द्वंद्व की गुलामी ना करो। सक्सेस, फेलियर, पॉजिटिव थिंक, नेगेटिव, ये सब बकवास मीडिया वाले, माड़िया वाले, टीवी वाले, इंटरनेट, मोबाइल चलता रहता है और उसमें लोग भ्रमित रहते 99%। इसलिए कहा इंद्रियस्येन्द्रियार्थे राग द्वेष व्यवस्थित तयोर्न वशमागच्छेत् तव्यस्य परिपन्थिनो। आपकी 10 इंद्रिय और मन में ये द्वंद्व नाम के राग द्वेष शत्रु आपके इंद्रिय और मन में छिपे हुए रहते। व्यवस्थित, इन दोनों राग द्वेष द्वंद्व के वश में न हो, न गच्छे, क्योंकि ये दोनों तुम्हारे परिपंथी नो, तुम्हें लूटने वाले लुटेरे हैं। दिन दहाड़े तुम्हारे जीवन को बर्बाद करते रहते हैं, तुम्हें लूटते रहते और तुम लुटाते रहते। अज्ञान, अविवेक। इसीलिए गुरु शास्त्र परंपरा अनुशासन यही है कि राग द्वेष द्वंद्व से व्यवहार न करे और अपने स्वधर्म कर्तव्य का पालन करे। इसी में आपका और सबका परम कल्याण है। ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। ओम गुम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हाँ स्वामी जी, हाँ बोलो। ये अनुकूलता में राग होता है और प्रतिकूलता में द्वेष होता है, एक बार फिर हाँ से जी, बोल। हाँ जी। तो एक बार फिर से उसका जरा ये करो ना, अनुकूलता में राग और प्रतिकूलता में द्वेष। हाँ देखो, बात ऐसी है कि आपके कामना वासना इच्छा के अनुकूल कोई देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति है तो उसमें आपको राग हो जाता है, और जो आपकी इच्छा कामना वासना के प्रतिकूल देश काल विषय वस्तु व्यक्ति है उसमें आपको द्वेष हो जाता है। तो ये राग द्वेष आपकी इच्छा कामना वासना की अनुकूलता प्रतिकूलता पर निर्भर करते हैं। जैसे आपकी सहेली है, वो हाँ। आपकी सहेली आपके अनुकूल है, आपकी बात मानती है, आपके अनुसार चलती है, हम्म तो सहेली में आपको राग हो जाएगा कि हाँ मेरी तो अच्छी पक्की सहेली है। और फिर यदि अचानक वो आपकी इच्छा कामना आपके अनुकूल नहीं चलती है तो फिर हम्म आपकी सहेली फिर आपको शत्रु बन जाएंगी। अरे ये तो मेरी बात सुनती नहीं है, कुछ अपने बस उल्टा सीधा। तो फिर आप उसके प्रति द्वेष करने लगेंगे और फिर द्वेषात्मक वृत्ति होगी तो आपकी सहेली छूट जाएगी। अरे वो मेरी सहेली थी पहले, अभी तो नहीं है, चलो छूट गया, अब तो वो अपनी बेकार है, छोड़ उसको, वो तो उसका नाम भी मत ले तू मेरे पास, मेरी सहेली सहेली क्या कर। अब वो मुझे पसंद नहीं है, अब वो आपकी हम्म इच्छा कामना आपकी वासना के प्रतिकूल हो गई तो आपकी सहेली नहीं रही अभी। हम्म तो संसार में यही धंधा करते हैं आप लोग, सब संसारी लोग, हर विषय में, सुबह से शाम, देश में ये करते हैं, काल में ये समय मुझे पसंद है, ये नहीं, ये ये ऋषिकेश मुझे पसंद है, बंबई पसंद नहीं है, मुझे पूना पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं। अरे भाई बकवास करते हो। देश काल विषय, ये विषय पसंद है, ये पसंद नहीं है, खाने में ये पसंद है, ये पसंद नहीं है, फिर सारे दिन यही धंधा करते हो और फिर हम्म परेशान भी रहते हो। तो देश काल विषय वस्तु व्यक्ति, आपके परिवार में कोई व्यक्ति आपको पसंद है, कोई आपको पसंद नहीं है। पसंद कौन है? जो आपके अनुकूल है वो पसंद है, और जो आपके अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, वो आपको पसंद नहीं है। मामा पसंद नहीं है क्योंकि मामा आपको जो है धर्म की बात कहता है, पूजा पाठ, तो आपको गुस्सा आता है। और फिर वो हम्म चाचा है, वो कहता है चल पार्टी में होटल में नाचेंगे कूदेंगे खाएंगे, तो मजा, चाचा अच्छा लगता है क्योंकि आपकी कामना वासना भोग विलास, तो चाचा पसंद आ जाता है, मामा पसंद नहीं आते। मामा धर्म की बात करता है, पूजा पाठ की बात करता है तो इस तरह सब अपने अपने पसंद नापसंद करते रहे। तो ये द्वंद्व है और उसमें सारे जीव फंसे रहे। इसलिए पुरुषार्थ ये है कि इस द्वंद्व में पड़ने नहीं, और वर्तमान में गुरु परंपरा कुल परंपरा शास्त्र मर्यादा अनुशासन में होकर हम्म अपना स्वधर्म करे। हम्म नहीं तो पतन ही पतन है, दुर्गति है। मैं देखता हूँ इस संसार में 90% लोगों की दुर्गति पतन मेरी आंखों के सामने मैं देख, अभी भी पतन, उनको होश ही नहीं कि पतन हो रहा है, दुर्गति हो रही है, कुछ पता ही। आध्यात्मिक पतन, भौतिक पतन, दैवी पतन, सारा पतन। फिर वे लोग केवल एक सहारे रह जाते, हम्म या रिश्तेदारों के सहारे रहते हैं या पैसे के सहारे, फिर जीते हैं और मरते हैं, और उसका कोई तो है ही नहीं, स्टेटस ही नहीं है।
कुछ पैसा है तो उसके अहंकार में रहेंगे, या कोई रिश्तेदारों के वहां गुलामी करेंगे, और क्या करें। तो अपना कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व ही नहीं रहता। ऐसे ही पतन और गुलामी का जीवन जीते हैं और मरते हैं। अच्छा समझ में आया स्वामी जी, हाँ, धन्यवाद। समझ में आया। धन्यवाद। हाँ, हाँ। ठीक। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। हरिओम स्वामी जी। हरिओम, बोलो भावना। हाँ स्वामी जी, विपरीत ज्ञान और अज्ञान ये दो में क्या फर्क होता है? मतलब वो कुछ अलग है, दोनों क्या है? हाँ, विपरीत ज्ञान ही अज्ञान है। जैसे आप उल्टा समझते हो, हम जो आपको समझाए तो आप उल्टी, बस आपकी उल्टी बुद्धि चलती है। विपरीत ज्ञान, कोई भी सही कहेंगे तो उसका उल्टा ही समझे, तो उसे विपरीत ज्ञान कहते हैं। विपरीत यानी उल्टा समझना। अरे हम उसको तुम्हारे हित की भले की बात करें कि भाई ये उचित नहीं है, तो कहे नहीं मैं यही करूंगा, तो अब अविवेक है। अविवेक कहो, विपरीत ज्ञान कहो, अज्ञान कहो, भ्रांति कहो, भ्रम कहो, ये सब बात तो एक ही है, शब्द का भेद है। तो काल्पनिक भ्रांति में रहना विपरीत ज्ञान। तो सब अपने अपने भ्रम में, भ्रांति में होते हैं। अब उसको होश ही नहीं है कि हम कहाँ है, क्या सही है, व्हाट इज द रियलिटी हियर एंड नाउ, किस देश में है, किस। ज्यादातर तो सब अपनी फिल्म से काल्पनिक दुनिया में ही जीते हैं और मरते हैं। उनको रियलिटी क्या है, कहाँ है, क्या कर्तव्य है, क्या स्वधर्म है, मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वधर्म, कुछ होश ही नहीं होता। बस कुछ ना कुछ पशु की तरह जीते हैं। वो कल्पित भूत, जिसको हमने कहा ना कि अपने अपने कल्पित भूत पर सवार हो जाते हैं। वो भ्रांति कहो, अविवेक कहो, अज्ञान कहो, भ्रम कहो, विपरीत ज्ञान कहो, बात तो एक ही। द्वंद्व में ही फंसे रहते हैं। और उसकी मार्केटिंग भी बहुत है वर्ल्ड में। ये इंटरनेट खोलो, मोबाइल खोलो, सब जगह यही द्वंद्व का ही मार्केटिंग। थिंक पॉजिटिव, सक्सेस सक्सेस सक्सेस, और इतना उसके करोड़ों फॉलोअर। मैं देखता हूं ना कितना बकवास चलता है दुनिया में। सक्सेस की मार्केटिंग होती है, थिंक पॉजिटिव। हमारे अध्यात्म के बाबा लोग भी द्वंद्व में पड़े। अध्यात्म को गीता तो पढ़ते ही नहीं कि क्या भगवान ने कहा है, बस अपनी अपनी दुकान लगा के बैठ गए। पॉजिटिव पॉजिटिव सक्सेस, और उसके बाद भीड़ भी लगते, देखो ऐसे सक्सेस हो गया, तुम भी सक्सेसफुल हो जाओगे, ये थिंक पॉजिटिव। अरे नाटक है, नौटंकी है। अपने स्वधर्म करो, बस वही आपका और सबका कल्याण है। सक्सेस फेलियर जैसा कुछ है नहीं, सब बकवास। पॉजिटिव नेगेटिव जैसा कुछ है ही नहीं, सब बकवास है। अपना स्वधर्म करो ईश्वर के लिए, अपना भी कल्याण और कुल का सबका कल्याण हो जाता है। भगवान स्वधर्म की बात करते, कर्तव्य की बात करते, वो भी ईश्वरार्थ। समझ में आया? जी स्वामी जी, जी धन्यवाद। हाँ प्रकाश जी, आपका प्रश्न पूछिए। स्वामी जी, आपने जो बताया ना कि अनुकूल स्थिति में राग हो जाता है और प्रतिकूल स्थिति में द्वेष होता है, हाँ जी। तो उस टाइम में मतलब पुरुषार्थ जो है क्या हुआ? फिर पुरुषार्थ क्या करना चाहिए? राग नहीं करना चाहिए, भाग भी नहीं द्वेष करना नहीं चाहिए, अपना धर्म करना चाहिए। शास्त्र क्या कहता है, परंपरा क्या कहते हैं, गुरु क्या कहते हैं, माता पिता क्या, तो बड़े लोग क्या कहते हैं, धर्म क्या कहता है, वो अनुशासन यही है ना। शास्त्र अनुशासन, गुरु अनुशासन, माता पिता अनुशासन, परंपरा का अनुशासन में रहना। नहीं रहोगे तो फिर आप गुलाम बन गए अपने राग द्वेष के। समझ में आया? हाँ स्वामी जी। ठीक है, अब समय पूरा हो रहा है। सबको ओम नमो नारायणाय।
ओम नमो सबको ओम नमो ओम नमो नारायण। नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। नारायण। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो